नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफर। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दो भागों में है और ऐसी दो कहानी है जिनको लोग सुने और जाने तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उम्र का तगाजा नहीं देखते। उनकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो थी, वो उन्होंने अपने ठरकी अंदाज में दांव पर लगा दी। कैसे क्या होता है वो पूरी सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। अभी फिलहाल एक वीडियो और एक घटना सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, वो मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर का ही एक थाना क्षेत्र पड़ता है नई मंडी। और इसी नई मंडी के ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल पड़ता है, कॉलेज, वैदिक कन्या इंटर कॉलेज। इस वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज है, यहाँ पर प्रबंधन है अरविंद गर्ग। और अरविंद गर्ग जो है, ये इनकी उम्र अभी लगभग 70 साल की है, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे। ये चलने में इतने असमर्थ हैं कि इनको अपने पैरों से चलने के लिए इन्हें एक लकड़ी के सहारे की जरूरत है। जब ये चलते हैं तो इनके पास एक छड़ी होती है, लेकिन इनका ठरकी अंदाज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब से पहले कुछ साल गुजरे हैं, तब ये एक स्कूल के प्रबंधक थे। वहाँ भी एक लड़की के साथ इन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। उस लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कुछ वारदात सामने आई थी। तो उस लड़की ने उसी स्कूल, उसी कॉलेज के अंदर अपने शरीर में आग लगा ली थी। और फिर ये एक बार जोरों से चर्चा में आए हुए हैं। दरअसल कहानी, घटना एक ऐसे शुरू होती है। अभी ये 1 अप्रैल में जब एक महिला शिक्षिका का चयन होता है और उनको जब इस स्कूल को कन्फर्म कर दिया जाता है कि आप वहाँ स्कूल पर अपनी ड्यूटी और बच्चों को शिक्षा देंगी, तो फिर वो शिक्षिका जो होती हैं, वो जब स्कूल पहुँचती है, वहाँ जाकर जो वहाँ के गेट मैन होते हैं उनसे बातचीत करती हैं, उनसे पूछती हैं कि ऑफिस किधर है। तो जो गार्ड्स होते हैं वो उनको ऑफिस की तरफ ले जाते हैं। वहाँ जाकर सामने बैठे हुए एक जो प्रबंधक होते हैं, जो अरविंद गर्ग, वहाँ पर ऑफिस में उनसे जब उनकी मुलाकात होती है, तो वो व्हील चेयर, जो घूमने वाली कुर्सी थी, वहाँ पर बैठे, सामने बड़ी सी टेबल और कुछ कुर्सियाँ सामने भी पड़ी थीं और कुछ रजिस्टर उनकी टेबल पर रखे हुए थे। वहाँ बैठती हैं वो, पूछती हैं, उसके बाद बैठ जाती हैं और बैठने के बाद वो अपनी जो बायोडाटा था वो दिखाने लगती हैं अरविंद गर्ग को। इनको नाम से वहाँ आस-पास के लोग दद्दू के नाम से जानते हैं। दद्दू को जब वो दिखाने लगते हैं अपने कागजात, जो उनके पास डिग्री और जो पढ़ाई थी उनकी, वो सब, लेकिन वो देखने के बाद जो अरविंद गर्ग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि तुम्हारे कागजों में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, इसलिए तुम यहाँ स्कूल में चयनित नहीं हो सकती। एक रास्ता है, अगर तुम चयनित होना चाहती हो तो तुम्हें कुछ दौर से ऐसे गुजरना पड़ेगा जो कि तुम्हारी नौकरी यहाँ कन्फर्म हो जाएगी। जो सामने शिक्षिका बैठी थीं, वो इस बात को मानती हैं और उनकी बात को सुनने की कोशिश भी करती हैं। जब वो बोलते हैं सामने दद्दू कि तुम हमारे साथ अगर एक बार अपने शरीर को परोस दो, हमारे साथ एक बार वो नाजायज संबंध बना लो, नाजायज ताल्लुकात बना लो, तो फिर हम तुम्हें इस नौकरी को दे देते हैं और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये बात जब वो शिक्षिका सुनती हैं, तो उनके शरीर, तन, बदन में आग सी लग जाती है, क्योंकि वो एक सुशील, सुसज्जित और इज्जतदार खानदान से महिला थीं, पढ़ी-लिखी शिक्षिका थीं और वो शिक्षा देने आई थीं। शिक्षा के मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया था, उनकी नौकरी लगी थी। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो आस-पास जब ऑफिस में देखती हैं, तो वहाँ पर एक बेड भी पड़ा था। बेड पर कुछ गद्दे और तकिया भी रखे हुए थे। कुल मिलाकर ऑफिस को उन्होंने अपने जैसे एक पर्सनल रूम की तरह सजा रखा था।
वो वहाँ से फिलहाल तो चली आती हैं और आकर अपने पति को बताती हैं। और जो उनकी जो शिक्षिका थीं, उनकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी हैं उनके। वो अपने पति को सारी बात, जो घटना हुई वहाँ पर, जो बातचीत हुई, वो सब बताती हैं। तो पति भी उनके आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन अभी कोई साक्ष्य सबूत नहीं थे। इसलिए उनके पति बोलते हैं कि तुम कल फिर जाना और जाकर अपने फ़ोन से उनकी वीडियो को बनाना, और वीडियो बनाकर जब तुम्हारे पास सबूत होगा, तो कानून के अंडर हो जाओगी और तुम्हारी बात सुनी जाएगी। ऐसा ही होता है। अगले दिन जब ये शिक्षिका स्कूल में जाती हैं और फिर दद्दू अरविंद गर्ग से मिलती हैं, उनसे जब बातचीत करती हैं, तो आज भी वो अश्लील तरह से बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये अरविंद गर्ग जो प्रबंधक थे, उनको ये बात पता नहीं थी कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं कानून के घेरे में आने वाला है। लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी और उसके बाद जो शिक्षिका थीं, वो थोड़ी गुस्सा होकर वहाँ से निकल कर आती हैं और सीधी इस नई मंडी थाने के अंदर आकर उन्होंने उनकी शिकायत दर्ज करवा दी। जब शिकायत दर्ज हो जाती है, उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और उनके पास जाकर सारी बातचीत पूछती हैं। उनको जब थाने लाया जाता है, तो जो एक सिपाही, जो पुलिस के कर्मचारी थे, वो उनको हाथ में पकड़े हुए एक साइड, और एक साइड से वो एक अपने हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, चलने में असमर्थ हैं, लेकिन रंगीन मिजाज अरविंद गर्ग 70-75 साल के होने वाले, अभी वो इतने ठरकी थे, उनके ऊपर जवानी का जोश चढ़ा हुआ था। ऐसे ही अब जब ये सारी बात खुल जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और जांच पड़ताल होने लगती है। लेकिन जब इन शिक्षिका से सोशल मीडिया और मीडिया, कई एक बड़ी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनसे जब पूछा गया, तो उन्होंने सीधा-सीधा जवाब दिया, बताया कि उन्होंने हमारे साथ अश्लील हरकत की, हमारे साथ गलत संबंध बनाने की एक उम, ज़रूरत रखी और बात रखी, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैं कैमरे के सामने आई। फिलहाल वो थाने से ही उनको ज़मानत तो मिल जाती है, लेकिन अब आगे क्या होता है, वो आगे पड़ताल में पता चलेगा। ऐसे ही अभी कुछ साल वे पहले 2023 नवंबर के महीने में 23 नवंबर को एक होते हैं मुकेश मुकेश कुमार तिवारी, जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, उनकी लाखों रुपए में सैलरी आती थी। जब उनके बेटे की शादी होती है, तो शादी जब होती, तो जो सामने वाली पार्टी थी लड़की पक्ष की, उन्होंने दहेज की मोटी रकम वसूलने की बात रखी थी, क्योंकि उनके पास पैसा था, संपत्ति थी और वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ये बात जब उस लड़की के परिवार वालों को पता चली, तो उन्होंने उस शादी के लिए हामी भर दी। शादी तय तारीख में हो जाती है और नई नवेली दुल्हन लड़की जो थी, वो एक चटकीले अंदाज की नहीं थी, वो एक सादा सिंपल लड़की थी। वो जब वहाँ दुल्हन बनकर सुहाग रात की पहली रात शुरुआत होती है, वहाँ जब आती है, वहाँ आने के बाद जो उनके ससुर जी होते हैं, ससुर ने अपने बेटे को ये बात बताई कि तुम्हारी दुल्हन जो है, तुम्हारी पत्नी, ये दहेज में पैसे कुछ कैश कम लाई है। ये बात उस लड़के ने भी उस सुहाग सेज पर कहा उससे कि तुम पैसे कम लाई हो, अब जाना तो दोबारा पैसे लेकर ही आना। क्योंकि शादी में खाना-पीना और जो गेस्टों के स्वागत के लिए जो खर्चा हुआ, कुल मिलाकर उन्होंने, लड़की पक्ष ने 55 लाख रुपए की शादी की थी। लेकिन उनके आँखों में अभी भी दहेज की माँग जग रही थी। ये बात जब दूसरे-तीसरे दिन जब चौथी का एक चलन होता है, तो चौथी में जब लड़की अपने मायके जाती, वहाँ जाकर जब वापस आती है, क्योंकि यहाँ से ये कहकर भेजा गया था कि जब वापस आना, तो पैसे लेकर ही आना। लेकिन वो वापस आती है और वापस आने की भी एक वजह थी, जो शादी पार्टी थी, उसमें लड़के की पक्ष से उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी थी, जो उनके अन्य गेस्ट शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, वो आज आने थे।
और एक रंगीन पार्टी थी, बड़े घरों की पार्टी थी। तो वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे। उनमें उस लड़की की ननद, 2 ननद थीं, एक सास भी थी और उनके पति भी थे, ससुर भी थे और कई एक अन्य रिश्तेदार थे। उन रिश्तेदारों के बीच में जब उस दुल्हन के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है, जो उनकी ननदें होती हैं दोनों, वो उस दुल्हन को एक साइड में एक टेबल पर बैठे और जब उनके लिए पैक बनाने लगती है शराब का, तो वो दुल्हन ये सब नज़ारा देखकर भौचक्की सी रह जाती है। वो कहती है कि तुम दीदी ये सब क्या कर रही हो? तो वो लड़कियां बोलती हैं कि देखो ये तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, ये बड़े घरों की पार्टी है, एंजॉय करो, जिंदगी को जियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुल्हन ये सब सुनकर और देखकर उसके शरीर में आग सी लग जाती है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकती। ये सब देख रही थी, उसी वक्त उसका पति भी आ जाता है और पति आकर सिगरेट का कस लगाते हुए अपनी दुल्हन को देता है और बोलता है कि तुम भी लगाओ और तुम भी मजा लो। लेकिन दुल्हन उसको भी फटकारते हुए वहां से उठ जाती है। जब वो रूम में चली जाती है, उसी गेस्ट रूम में, वहां जाकर जब देखती है, बैठ जाती है झल्लाई हुई, सोचने लगती है कि मैं किन लोगों के बीच में फंस गई। तभी पीछे से उसका ससुर, जो ये मुकेश कुमार तिवारी जो होते हैं, ये पहुंच जाते हैं और जाकर उस दुल्हन के पास बैठ जाते हैं और उसके शरीर के अंगों को छूने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दुल्हन ना नुकर करती है, ऐतराज जताती है कि तुम हमारे ससुर हो, तुम ऐसे हमारे साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन वो शराब भी लेकर गए थे और जबरदस्ती करके उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए थे, जिसमें किसी महिला को अगर खिलाया पिलाया जाए तो उसके जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। उस शराब में उसने कुछ ऐसा मिलाया और मिलाने के बाद जबरदस्ती अपने लड़के की बहू को जब वो पिलाता है, तो कुछ घूंट उसके अंदर चले जाते हैं और कुछ उल्टी हो जाती है, वापसी हो जाती है। लेकिन उसी से उसके शरीर में सिरकन-सी पैदा हो जाती है और फिर वो ससुर मुकेश कुमार तिवारी उसके साथ वो सब करता है, जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। 3 दिन तक यही सब चला। ऐसा भी नहीं कि ससुर ने अपनी बहू के साथ ये सब किया और किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर ननद को भी जानकारी थी, उसकी दोनों ननदों को भी जानकारी थी, उसकी सास को भी ये बात जानकारी थी कि हमारे ससुर ने और बहू के साथ ये दुष्कर्म किया है, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है। 3 दिन तक ये सब होता है। उसके बाद कैसे भी करके उसको एक दिन फ़ोन मिल जाता है और जब वो फ़ोन नज़दीकी थाने में या 112 पर कॉल कर देती है, पुलिस जब वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही पुलिस पहुँचती है दरवाजे पर, तो वो बाहर निकलती है और निकलते ही सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर निकलकर अब पुलिस से उसको सुरक्षा मिल जाती है। फिर वो थाने जाती है और सारी अपने ऊपर गुजरी हुई वारदात को पुलिस के सामने बताती है। पुलिस ने तुरंत एक्टिव होते गए हैं और एक्शन लेते हुए उनके ससुर और उनके पूरे परिवार को हिरासत में लिया और फिर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा कुछ लोग ठरकी होते हैं कि अपने उम्र का तगाजा नहीं देखते, वो ये समझ ही नहीं पाते कि हम किस दरवाजे पर खड़े हैं और फिर किसी न किसी नई लड़की या नई महिला के ऊपर वो गंदी नज़र रखते हैं। जैसे कि ये अरविंद गर्ग, जो एक शिक्षा के मंदिर के प्रबंधक थे, उनकी उम्र 70 साल थी और जो शिक्षिका गई थी उसकी उम्र अभी लगभग 30 साल थी और उसके साथ उन्होंने गंदी हरकत करने की कोशिश की। अगर वही शिक्षिका सही से और अन्य महिलाओं जैसी होती तो शायद वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती और फिर वो उसके साथ हम-इस्तरी कर लेती। लेकिन कुछ मर्यादित महिलाएं होती हैं, वो कभी ऐसा करना मुनासिब नहीं समझती। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? आप अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि वक्त हमारे सामने किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी आ सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।